नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझे मिलती जयराम सरकार जितनी आरडीजी तो चुका देता प्रदेश का आधा कर्ज। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले सीएम सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश हित में नहीं भाजपा का रवैया। 17,000 करोड़ में दी कर्मचारियों की देनदारियां। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित ऐतिहासिक पीटर हाफ इमारत एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गई। शुक्रवार को यहां प्रदेश की वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। सरकार का उद्देश्य था कि सभी राजनीतिक दल मिलकर राज्य के आर्थिक संकट और आरडीजी यानी कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करें। लेकिन बैठक शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का कहना था कि प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे समय में सभी दलों को एकजुट होकर समाधान निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भाजपा के कहने पर ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में भाजपा प्रतिनिधि अपनी बात रखे बिना ही विरोध जताकर बाहर चले गए। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया है। मुझे मिलते इतने हजार आरडीजी तो चुकाता हिमाचल का आधा कर्ज। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी पिछली सरकार की तरह 40,000 करोड़ रुपए मिलते तो वे प्रदेश के आधे कर्ज का भुगतान कर देते। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि उन्हें केवल 17,000 करोड़ आरडीजी मिली। इसमें उन्होंने 70 साल से ऊपर के सभी पेंशनर्स का बकाया एरियर जारी किया और इसके अलावा क्लास डी के कर्मचारियों का एरियर भी उन्होंने 17,000 करोड़ आरडीजी से दिया। वित्तीय कुप्रबंधन किनका है? वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रहा, और जो जिसको 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी, जो बिल्कुल वित्तीय अनुशासन के अनुसार सभी योजनाओं को लागू कर रहा है। 70 साल से ऊपर का एरियर दे दिया गया है। 1/1/16 से लेकर 31/1/22 तक का 31/1/22 का हमने 4th क्लास का 70% का एरियर दे दिया है। तो वित्तीय अनुशासन हुआ ना, और कुशल वित्तीय अनुशासन के द्वारा ये सब हुआ। 17,000 करोड़ है, अगर मुझे ही वो 40,000 करोड़ मिल जाता तो प्रदेश के लोन को मैं आज आधा कर देता। लेकिन परिस्थितियां जो भी हो, हमें परिस्थितियों से निपटना भी आता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का व्यवहार प्रदेश हित में नहीं है। वो राजनीतिक हित के लिए जो मर्जी बाहर बोले, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो मर्जी बाहर बोले, लेकिन हमने इनके कहने से ही ऑल पार्टी मीटिंग मिलाई, इन्हीं की कहने से। सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार आर्थिक कुप्रबंधन छोड़ गई, जिसका बोझ वर्तमान सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ समाधान तलाशना चाहती है और विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर राज्य हित में सहयोग करना चाहिए। प्रदेश हित में नहीं है भाजपा का रवैया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होना सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की लड़ाई है। उन्होंने भाजपा से साफ पूछा कि वह आरडीजी बंद होने के पक्ष में है या विरोध में। इसको लेकर वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर भाजपा चाहती तो बैठक मंडी या सोलन में रखी जा सकती थी। सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन भाजपा का रवैया प्रदेश हित में नहीं दिखा। देश बड़ा या कुर्सी। सरकार के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा का बहिष्कार पहले से तय था। उनका कहना है कि भाजपा बैठक में सिर्फ औपचारिकता निभाने आई और फिर राजनीतिक ड्रामा कर बाहर निकल गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश बड़ा है या कुर्सी, इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा के बिना भी प्रदेश हित की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। पीटर हाफ में हुई इस घटना ने हिमाचल की राजनीति में नई तलखी ला दी है। एक तरफ सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए सर्वदलीय सहमति चाहती है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगा रही है।
11 बजे शुरू हुई बैठक में 2 घंटे हिस्सा लेने के बाद भाजपा नेता बैठक छोड़कर निकल गए। बैठक में पहले वित्त सचिव ने वित्तीय स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन दी, लेकिन जब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर दोषारोपण किया गया तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य नेता बाहर निकल गए और राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बैठक बुलाने का आरोप लगाने लगे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने के बाद वित्तीय स्थिति को लेकर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा शामिल हुई थी। वित्त सचिव की दी गई प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे फैक्ट मिसलीडिंग थे। मुख्यमंत्री ने ऐसा माहौल रखा ही नहीं कि हम साथ मिलकर चले, प्रदेश सबका है, लेकिन कांग्रेस सरकार एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ये बैठक बुलाकर फायदा लेने की कोशिश में है। हम केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को फिर पुनः बहाल करके जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो सहयोग होता है उसके लिए रास्ता निकाले, लेकिन सारी बातों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से दी गई उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो मिसलीडिंग है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के माहौल के लिए मुख्यमंत्री जी ने वातावरण ही पहले दिन से रखा नहीं कि हम मिल करके हिमाचल प्रदेश में काम करें। प्रदेश सबका है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है, ना सीपीएम का है, ना सीपीआई का है, सबका हिमाचल वासियों का है। फिर भी हम हिमाचल हित को लेकर के सरकार का पक्ष क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर आपने विचार क्या किया है, इस सारी चीज को जानने के लिए आज इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन फिर हट फिर करके कि अधिकार और केंद्र सरकार, इन सारी बातों के बीच में ही बात रही कि हमको गलत किया गया, गलत ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करना। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।